हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोग भी कोरोड्रा की ज़बरदस्त अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फीचर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके मुतालिक शायद ही कम लोगों को पता हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत CV अपीयर है जिसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टूल्स अप्लाई किए गए हैं, कंटेंट अप्लाई किया गया है, पिक्चर्स अप्लाई किए गए हैं, उसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स भी अप्लाई किए गए हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, चाहे वो एडोब फोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लेयरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम हर सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को, डिज़ाइन को जब क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम उसमें लेयरिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सबको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा और अदराक है कि एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन के अंदर बाकायदा लेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है और हम लेयरिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह एडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर के अंदर लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर बाकायदा लेयरिंग पैनल मौजूद होता है, हम वहां से लेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कोरलड्रा के अंदर भी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है? क्या कोरलड्रा के अंदर भी हम लेयरिंग पैनल देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो आपके इस सवाल का जवाब है बिल्कुल, जी हाँ। आप कोरलड्रा के अंदर बाकायदा अपने लेयर पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, लेयर पैनल को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने अपने कैनवास, अपने डिजाइन के ऊपर, अपने लेयर के ऊपर जितनी भी वर्किंग की है, आप उस वर्किंग को लेयर पैनल में देख सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोरलड्रा के अंदर भी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेयरिंग का पैनल मौजूद है, तो वो लेयरिंग पैनल हम कहाँ से एक्सेस करेंगे? हमें वो लेयरिंग पैनल कहाँ से मिलेगा? उसका आउटलुक कैसा होगा? उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि हम कहाँ से लेयरिंग पैनल को एक्सेस करेंगे और वो लेयरिंग पैनल हमें किस तरीके का नजर आएगा, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, हम उसके अंदर उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों, लेयरिंग पैनल को एक्सेस करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये जो कोरलड्रा है, ये इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत आसान है और इसको कोई भी शख्स आसानी से समझ सकता है। इसमें जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर भी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इतना आसान है कि आप एक लेयर के ऊपर अपना कंटेंट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अपने एक ही लेयर के ऊपर बहुत सारे आप कंटेंट को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके अंदर पिक्चर्स, आइकन्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं CV के अंदर मौजूद है, आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें एडोब फोटोशॉप की, तो एडोब फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। एडोब फोटोशॉप के अंदर हमें लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को लेके चलना होता है। आप विदाउट लेयर्स किसी भी डिजाइन को क्रिएट नहीं कर सकते। एडोब के अंदर अगर आपने इस पिक्चर को किसी लेयर के टॉप पे लेके आना है, तो आपको इस लेयर को उस लेयर के टॉप पे क्रिएट करना होता है। यानी कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर हर लेयर को बनाने के लिए लेयर को क्रिएट करना होता है, लेकिन कोरलड्रा के अंदर आपको लेयरिंग नहीं क्रिएट करनी पड़ती। आप एक लेयर के ऊपर बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से कोरलड्रा बहुत ही आसान है। इसमें बेशक लेयर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, हम वर्क भी लेयरिंग में करते हैं, लेकिन इसका लेयरिंग कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि आप एक ही लेयर के ऊपर अपना बहुत सारा कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम किस तरह लेयरिंग पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, वो किस तरह हमारे सामने अपीयर होगा, उसका डिजाइन क्या है, हमें क्या चीजें उसमें नजर आएंगी, हम उन चीजों को किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टॉप के ऊपर आपको मेन्यू बार नजर आ रहा है, इसमें जो सेकंड लास्ट विंडो का जो मेन्यू, आप उस पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से डॉकर्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लेयरिंग पैनल या ऑब्जेक्ट की एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर आपकी तमाम लेयर्स मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मास्टर पेज अवेलेबल है, एक पेज नंबर 1 अवेलेबल है। चूंकि हम पेज नंबर 1 पे वर्क करें, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने वहां पर अपना कर्सर रखा हुआ है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम पेज नंबर 1 के अंदर मौजूद जितना भी कंटेंट है, डिजाइन है, उसकी लेयर्स को एक्सेस करेंगे। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पर देखें लेयर 1 है, यानी कि आपने अपने डिजाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर अप्लाई किया। वो लेयर कौन सी है?
बेसिकली वो लेयर आपका जो मेन कैनवस है, आपका जो मेन डिजाइन है या जो आपकी मेन बैकग्राउंड है वो है। तो चूंकि यहाँ पर एक लेयर है इसलिए लेयर 1 आ रहा है, और लेयर 1 के ऊपर हमने अपना बहुत ज्यादा कंटेंट मेंशन किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। तो आप जैसे इसके एरो पर क्लिक करेंगे तो इस लेयर के ऊपर हमने जितनी भी वर्किंग की है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आइकन्स हैं, उसके बाद टेक्स्ट है, पिक्चर्स हैं, लाइंस हैं, वो सारी की सारी यहाँ लेयरिंग पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जहां जहां हमने शेप इंसर्ट किया वहां पर बकायदा उस शेप का नाम मेंशन है, रेक्टेंगुलर। जहां पे हमने टेक्स्ट मेंशन किया वहां पर टेक्स्ट मेंशन है। जहां पर हमने एलिप्स यानी कि शेप्स इंसर्ट किए हैं उस शेप्स का बकायदा नाम आ रहा है। जहां पर हमने डेट्स या न्यूमेरिक चीजें यूज की हैं वहां पर आपको न्यूमेरिक चीजें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े जबरदस्त अंदाज में यहाँ लेयरिंग पैनल के ऊपर एक एक कंटेंट, एक एक शेप, एक एक आइकन मौजूद है जो कि आपने इस लेयर 1 के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों आप इस लेयर पैनल के ऊपर से जैसे ही किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या उस लेयर को या उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बकायदा उस लेयर के ऊपर भी सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप किसी आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो बकायदा वो आइकन उस लेयर के ऊपर से भी सिलेक्ट होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने अवेलेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर आप लेयर के ऊपर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेयरिंग पैनल के ऊपर से भी वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही हम इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बकायदा वही आइकन ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह हॉबीज के आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हॉबीज का आइकन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम एक्सपीरियंस का ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लेयरिंग पैनल के अंदर वो टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे सामने सिलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये था लेयरिंग पैनल का कॉन्सेप्ट कि किस तरह आप लेयरिंग पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, लेयरिंग पैनल कैसे आपके सामने अपीयर होगा और किस तरह लेयरिंग पैनल के अंदर आपको लेयर्स नजर आ रही होंगी और उन लेयर्स के ऊपर आपने जितना भी कंटेंट लिखा होगा, मेंशन किया होगा, वो नजर आ रहा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के आगे हमने बकायदा उनके नाम लिखे हैं, जैसे कि कोरल ड्रा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो उसने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए कि ये रेक्टेंगुलर कौन सा है या ये पावर क्लिप कौन सी है या ये जो रीडिंग है ये कौन सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए यहाँ से उस लेयर को, सब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका एडिट हो जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करें और उसका यहाँ पर आप कोई भी मुतलका नाम जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप लेयरिंग पैनल को एक्सेस करें तो आपको लेयरिंग का ऑब्जेक्ट का नाम देखते साथ ही अंदाजा हो जाए कि ये लेयर कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आइकन कौन सा है या ये पिक्चर कौन सी है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो हर ऑब्जेक्ट के आगे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक लॉक का ऑप्शन है और एक हाइड का ऑप्शन है। हम इन दोनों ऑप्शन, इन फीचर्स को बकायदा एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि हम इस लॉक और हाइड के ऑप्शन को क्यों यूज करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनके पर्पसेस क्या हैं और किस तरह हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप गौर फरमाएं तो लास्ट पे भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इस वाली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बकायदा वो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारे पास लेयर के ऊपर भी सिलेक्ट हो चुका है। हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। हम किसी और ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जा रहा है। जी ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप जैसे ही डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट, वो पिक्चर, वो आइकन बकायदा उस लेयर के ऊपर से भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपने लेयरिंग पैनल को एक्सेस करना है तो आपने बहुत ध्यान के साथ एक्सेस करना है और इस चीज को यकीनी बनाना है कि लेयरिंग पैनल को इस्तेमाल करते हुए गलती से कोई भी लेयर, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद आपसे डिलीट ना हो जाए।
अगर वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ लेयरिंग पैनल से डिलीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैनवस के ऊपर जो आप डिजाइन बना रहे हैं वहां से भी डिलीट हो जाएगा और आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो चीज आपको दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी या डिजाइन करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर न्यू लेयर और न्यू मास्टर लेयर के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रीसाइज लिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप अपनी इस लेयरिंग पैनल की लिस्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से अपने उस लेयरिंग पैनल को, उसके अंदर मौजूद जो कंटेंट मौजूद है उसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको किस साइज के अंदर देखना चाहते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेयरिंग पैनल की समझ आ चुकी होगी। आपने आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि एक तो कोरल ड्रा के अंदर भी हम लेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। कोरल ड्रा के अंदर भी हमारे पास लेयर पैनल मौजूद होता है लेकिन वो हाइड होता है। हमने सीखा कि हम किस तरह उस लेयरिंग पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, लेयरिंग पैनल हमारे सामने किस तरह अपीयर होता है, हम किस तरह अपनी लेयर्स को देख सकते हैं। लेयरिंग के ऊपर हमने जितने भी कंटेंट लिखा है, आइकन, पिक्चर्स, लाइंस, जो चीज़ें भी हमने इसके ऊपर बनाई हैं, क्रिएट की हैं, हम उसको किस तरह देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इवन के अपने ऑब्जेक्ट के नेम्स को चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। अपने डिज़ाइन के अंदर लेयरिंग को मजीद ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा लेयरिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ चुका होगा। हमारी आपसे इल्तमास है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने कैनवस के ऊपर डिज़ाइन को क्रिएट करें, एक लेयर क्रिएट करें, 2 लेयर्स क्रिएट करें, उस लेयर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट जनरेट करें और उसके बाद विंडो के इस मेन्यू पे आके डॉकर पे आएँ। डॉकर पे आके आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ऑब्जेक्ट की ये विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास तमाम की तमाम लेयर्स जो है वो अवेलेबल होंगी। जैसे कि हम लेयर 1 पे काम कर रहे हैं और लेयर 1 के अंदर ही या लेयर 1 के ऊपर ही हमने बहुत सारे कंटेंट को जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने लेयरिंग पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेयर्स की जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी लेयर को अगर अप एंड डाउन कर भी देंगे तो कोई इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी लेयर को अप एंड डाउन करते हैं तो उसका आपके डिज़ाइन के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट होता है। इसीलिए कोरल ड्रा बहुत ही आसान किस्म का सॉफ्टवेयर है, आसान इंटरफेस है, इसको समझना बहुत आसान है। इसमें भी लेयरिंग के कॉन्सेप्ट हैं लेकिन लेयरिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं। आप एक ही लेयर के ऊपर अपने तमाम का तमाम कंटेंट मेंशन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बट जब आप लेयरिंग पैनल को एक्सेस करें जैसा कि हमने एक्सेस किया और आप इस पर चेंजिंग्स करना चाहें, इसको देखना चाहें तो बहुत एहतियात के साथ देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप वो डिलीट भी हो सकता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में आपने बहुत चीज़ों को लर्न किया। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं था कि कोरल के अंदर भी लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, लेयरिंग पैनल है, तो आज आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सीखी है कोरल ड्रा के मुतालिक जो कल को आपके काम आएगी। अगर आप मजीद इसी तरह कोरल ड्रा को लर्न करना चाहते हैं, नए से नए टूल फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टूल्स को, फीचर्स को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।